हाँ, स्त्रियां उंग स्यात् भद्रबाहुः। तो बाहवंतात संज्ञायाम संज्ञायाम माने बाहु शब्द है अंत में जिसके, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रियाम ऊंग होता है संज्ञा, संज्ञा होना चाहिए। हाँ, भद्रबाहुः जैसे भद्रबाहु माने भद्रः या भद्रे भद्रौ बाहु यस्याः स्त्रियाम में जो तो भद्रौ बाहु यस्याः सा भद्रबाहु तो ऊंग हो गया, बन गया भद्रबाहु। संज्ञायाम किम वृत्तबाहुः। संज्ञायाम किम वृत्तबाहुः। वृत्तबाहु ये संज्ञा नहीं, भद्रबाहु तो नाम था, है कि नहीं। वृत्तौ बाहु यस्य या यस्याः तो ये संज्ञा नहीं, इसलिए ऊंग प्रत्यय नहीं हुआ तो बन गया वृत्तबाहु। पंगोस्त पंगोस्त आ गया, मैंने पंगु इत्याकारक जो प्रातिपदिक है उससे भी स्त्रीत्व विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। तो पंगु पंगु शब्द से ऊंग हो गया, देर हो गया पंगु, तो स्त्रीलिंग में पंगु, पुल्लिंग में पंगु। ससुर शब्द के उकार और आकार का लोप होता है और चात ऊंग होता है। चात ऊंग होगा तो ससुर में रेफ के आकार का लोप होगा और ससुर में जो उकार है उस उकार का भी लोप होगा, तो बन जाएगा स्वस्त्र और ऊंग हो गया स्वश्रु, सकार का रूप दूसरा हो गया स्वश्रु। पुंयोग लक्षणस्य ङीसा अपवादः है, पुंयोग लक्षणस्य ङीसा क्योंकि ससुर से स्त्री, ससुर से स्त्री स्वश्रु, तो पुंयोगादाख्यायाम इसलिए स्त्री ऐसा विग्रह किया, तो पुंयोगात सूत्र से ङीस प्राप्त है, ङीस को बात करके ऊंग हो गया और आकार उकार का लोप हो, तो बन गया स्वश्रु। लिंग विशिष्ट परिभाषाया स्वादयः श्वश्रुः, श्वश्रु में आ गया। श्वश्रु वृत्ति जो प्रातिपदिकत्व है वो श्वश्रु में आ गया, सकार का रूप विसर हो गया स्वश्रु। मनोरमा में ससुरस्य स्त्री पुंयोग लक्षणे ङीषि प्राप्ते ऊंग। हाँ, पुंयोगादाख्यायाम में पुंयोग लक्षण ङीस प्राप्त है, उसको बात करके ससुर उकारकार्यो लोपश्च वक्तव्यः, किस वार्तिक से ऊंग हो गया, उकारकार का लोप हो गया, तो बन गया ससुरु। तत्संयोगेन स विधीयमानः लोपः सन्निहितत्वात् अन्त्यस्यैव अकारस्य न तु आदेः। इसने कहा ससुर है कि नहीं, स्व क्या है, स्वसुर, तो स्वसुर में उकार का और रेप के आकार का नीप संयोग होने के कारण या ऊंग संयोग होने के कारण लोप हुआ है, तो अंत का लोप हुआ और अनंत जो वकार में आकार था उसका लोप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसमें तो ये नहीं लिखा है, ये अंत का ही लोप हो, तो अंत अनंत दोनों को प्राप्त है, तो अंत अनंत उभयोर प्राप्त है, अंत्य अंत बाधे अंत सदेश बात में कि नहीं। क्या लिखा है, पहले पंक्ति क्या आया है, मैंने ऊंग संयोगेन ऊंग संयोगेन विधीयमानः लोपः सन्निहितत्वात् अन्त्यस्यैव अकारस्य न तु आदेः। क्योंकि ऊंग के सन्निहित है, ऊंग संयोग है, संयोग माने सन्निहित, सन्निहित माने अव्यवहित सामीप, तो ऊंग के संयोग माने सन्निहित में जो आकार होगा उसका लोप करेगा। क्यों, लोपा ऊंग संयोग शिष्टः, है कि नहीं। यदि स्वतंत्र लोपा स्यात् तो अंत अनंत दोनों को प्राप्त होगा। जब ऊंग संयोग कह दिया तो ऊंग के अत्यंत समीपवर्ती जो आकार होगा उसी का लोप होगा, सच अंत से वो रेफोत्तर आकार ही है, उसी का लोप आया कि नहीं। हाँ, एतच्च वचनम श्वश्रुः श्वश्रुवा इति निर्देश सिद्धार्थ कथन पदम, क्योंकि यह जो वचन है कि श्वशुर शब्द से अकार उकारयोर लोपः चकारात् ऊंग इत्याकारकम वचनम सूत्र निर्देश सिद्धम, श्वश्रु श्वश्रुवा श्वशुरः श्वश्रुवा इत्याकारक जो सूत्र है तन निर्देशेन सिद्धम, तस्मिन् निर्देशे अनंत्यस्य वकारोत्तरवर्ती अकारस्य लोपः न दृष्टः, तो तस्मिन् निर्देशे यदि यद दृश्यते तो तत्सिद्धम जद वार्तिकम तेन वार्तिकेन तदेव क्रियते। क्योंकि यदि हम वकार के आकार का लोप कर दिया तो निर्देशीय संगत हो गया, क्योंकि निर्देश में आकार है
हमें स्वस्रुआ, तो स्वश्रु जब बनेगा तभी स्वस्रुआ बनेगा। यदि अकार लोपः न स्यात्, उकार लोपः न स्यात्, तदा स्वस्रुआ इति स्वश्रु इति रूपम न स्यात्, तो तृतीया में स्वस्रुआ इत्याकारक रूप नहीं बनता, तो ये जो निर्देश है असंगत हो जाता। तद निर्देशात कल्पते, है कि नहीं, कि यथा स्वश्रु इति रूपम स्यात् येन स्वस्रुआ इति निर्देश सिद्धि स्यात् तदनुसारम कार्य से कल्पना कर्तव्य। तो तदनुसार ये कार्य कल्पनायाम अंत्यस्य अकारस्य उकारस्य लोपे भविष्यति, न वकारोत्तरवर्ती अकारस्य। अतोपि प्रथमाकारस्य लोपः न शंक्यः, इसलिए प्रथम आकार के लोप की आशंका ही नहीं करना है। क्यों? निर्देशात बाध्यकम लगता। समझ में आया? हाँ। सर्वदत्तमे वचनम इति, एतच्च वचनम आया था वृत्त्यादि पठितम इत्यर्थः। एतच्च वचनम माने कौन? अकार, अकार उकार। इदम वचनम वृत्त्यादि पठितम हो गया। चलिए आगे। सिद्धांत कौमुदी में उदुत्तर पदाद औपम्ये, उदुत्तर पदाद औपम्ये उपमानवाची पूर्वपदम उदुत्तर पदम यत् प्रातिपदिकम मने उपमानवाची यत् पूर्वपदम तद तदुत्तर पदम उरु इत्याकारकम यदुत्तर पदम तत्भूतम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् पुंस्यात्। जैसे करौ इव ऊरू, करभौ इव ऊरू यस्याः, तो उपमानवाची करभौ हो गया। करभ जो है उपमानवाची है कि नहीं, क्योंकि इव लग गया, सादृश्यम बोधयति। इसलिए औपम्य मने स्वार्थ में से प्रत्यय करिए उपमाई, औपम्य मने उपमाई, उपमा मने सादृश्य। तो सादृश्य बोधकम पूर्व पदम और उरु इत्याकारकम जदुत्तर पदम तत् घटितम जत प्रातिपदिकम, है कि नहीं, करभोरु, उससे ऊंग आ गया तो बन गया करभोरु। करभौ इव उरु यस्याः सा। औपम्य इसीलिए लिखा, औपम्य माने उपमा, औपमा माने सादृश्य, और सादृश्यवाची माने उपमान। जो सादृश्य का वाची है उसको उपमान कहते हैं, है कि नहीं। जैसे चंद्रायु में चंद्र उपमान है, क्यों? सादृश्यम बोधे, है कि नहीं। इसलिए कहा उपमा माने उपमान वाची। उपमानवाची पदपदम इति धात्रिकराभ्याम करभोपमोदुः इत्यत्र न, क्या इत्यत्र तो उम न, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ उत्तर में नहीं है। उपमानवाचित्वेपि पूर्वदत्वाभावात्, पूर्व पद में नहीं, ये करभू उत्तर पद में चला। हमें उपमानवाची को क्या चाहिए? पूर्व पद में, इसलिए यहाँ पर ऊंग प्रत्यय नहीं हुआ। सिद्धांत में संहित सफल लक्षण वामादेश्च, संभित सफल लक्षण वामादेश्च अनुपम्यार्थे सूत्रम। ये सूत्र जो है उपमान पूर्ववाची हो ऐसे के लिए नहीं है, अनौपम्यार्थ में है, माने जहाँ उपमान न हो उसके लिए सूत्र है। तो संभित सफल सफ लक्षण वामादेश संभितौ संभितौ ऊरू यस्याः सा संभितोरु। संभितौ माने संश्लिष्टौ, संभितौ संश्लिष्टौ ऊरू यस्याः सा संभितोरु। और फिर स्तंभित का पर्याय ही सफ है, तो सफौ सफौ ऊरू यस्याः सा सफोरु, है कि नहीं। तो संभितौ सफौ, ये जो है यद्यपि सफ का अर्थ खुर है कि नहीं, किंतु उसमें संश्लिष्ट क्या आरोप क्या बता रहा है? सफौ माने खुरौ, संश्लिष्टत्वात् उपचारात्। अच्छा, ये इसने कहा कि संश्लिष्टत्वात्, कहाँ उपचार किया? सफौ का मतलब हो गया खुरौ, अब खुरौ इव संश्लिष्टौ मने खुर में जैसे संश्लेष है उसी तरह से ऊरू में है कि नहीं। तो वहां पर हमें औपम में नहीं देना, यदि हमने औपम में दिया तो पूर्व सूत्र से सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सफौ ऊरू यस्या ये विग्रह करना। तो ऊरू में कैसे आ जाएगा सफत्व जो है,
तो कहा यथा खुर जो है संश्लिष्ट हैं तद्वत ऊरू भी संश्लिष्ट हैं, अतः दोनों में समान धर्म होने के कारण, संश्लिष्ट होने के कारण उसमें खुरत्वारोप है। तो साक्षात खुर ही है, आरोप करते हैं, इससे औपम्य नहीं है, वो आरोप में सादृश्य बता रहा है। तो अत्र सादृश्यम आरोपे मूलम, यहां जो सादृश्य है अत्रापि सादृश्यम वर्तते सफावीव, तो सफावीव में जो है अत्र सादृश्यम अस्ति, किंतु इदम सादृश्यम आरोपे मूलम नहीं उपमा द्योतकम सादृश्यम, ये उपमा को बताने के लिए सादृश्य नहीं है, अपितु इदम सादृश्यम आरोपस्य मूलम, माने ऊरू में जो सफत्वारोप हो रहा है उस सफत्वारोप में क्या है, सादृश्य कारण है। जैसे माड़वत में सिंहत्वारोप है, उसका कारण सादृश्य है, उसी प्रकार ऊरू में सफत्वारोप है, उसका कारण क्या है, सादृश्य है। दोनों के सादृश्य का कारण संश्लेष है, संश्लिष्टत्व ही दोनों में साजात्य है कि नहीं, यही लिख रहा है। उसकी तरह संश्लिष्टत्वादुपचारात् आरोपात अत्र समासः। लक्षण शब्दात अर्थ आद्यत लक्षणोरुः, लक्षण मने लक्षणवान, लक्षण शब्द जो है अर्थ आदिभ्यो से मध्वर्ती अच प्रत्यय, तो लक्षण लक्षणौ ऊरू यस्या है कि नहीं, मने लक्षण लक्षण लक्षणाश्रयौ लक्षणाश्रयौ ऊरू यस्या है कि नहीं, चिन्ह है ऊरू जिसके, ऐसा नहीं, चिन्हवान चिन्ह वाले हैं ऊरू जिसके। यदि लक्षणम चिन्ह विशेष है तो तदवतौ ऊरू यस्यासा लक्षणोरू, वामौ ऊरू यस्यासा वामोरू, वामौ मने मनोहरौ है कि सुंदरौ, ऊरू यस्यासा वामोरू, सहित सहाभ्याम चेति वक्तव्यम, और ये अलग बनाया क्योंकि सूत्र में संभित आया, सहित नहीं आया, तो सहित और सह, ये एतत् पूर्व पदक और उरु उत्तर पदक रहेगा, तो तत्रापि ऊं प्रत्ययो भवति, सहितौ ऊरू यस्यासा सहितौ ऊरू यस्यासा, माने सहित मरे हितेन सह, हितेन सह इति सहितः, असहितौ ऊरू यस्यासा, सहेते इति सहौ सहौ ऊरू यस्यासा सहरुः, अस्सा बनाया, सहेते इति सह, सह धातु से सह बनाया, असहौ ऊरू यस्या, यब्बे वाला नहीं है, सहमर्षणे का सह बना, सहेते है कि नहीं, सहेते इति सह, असहौ ऊरू यस्यासा सहु, तो सूत्र द्वारा न सिद्धम, क्योंकि सहित और संबित दोनों भिन्न भिन्न थे, सह भी नहीं है, इसलिए जो है अलग से वार्तिक बना दिया। यद्वा विद्यमान वचनस्य सह शब्दस्य उरु अतिशय प्रतिपादनाय प्रयोगः, उरु अतिशय, यद्वा विद्यमान वचनस्य सह शब्दस्य उरु अतिशय प्रतिपादनाय प्रयोगः, उरु अतिशय, अच्छा उरु, उरु अतिशय प्रतिपादनाय, तो इन्होंने क्या कहा, विद्यमान वचनस्य सह शब्दस्य, विद्यमान वाचक जो सह शब्द माने सहौ है कि नहीं, ऊरू जस्या, इसमें लिख रहा है, इसी में लिख रहा है, दूसरा विकल्प दिया, यद्वा विद्यमान वचनस्य सह शब्दस्य, अच्छा तो ये हो गया सहेते इति सह, अथवा सह माने विद्यमान, माने सहौ का मतलब विद्यमान हो, विद्यमान ऊरू जस्या, ये कर, उसमें विद्यमान वाचक सह शब्द है, फिर विद्यमान वचनस्य सह शब्दस्य उरु अतिशय प्रतिपादनाय, माने उरु के अतिशयत्व के प्रतिपादन करने के लिए है कि विद्यमान वाचक सह शब्द के साथ समास करेंगे और ऊं प्रत्यय करें, ये भी अर्थ बन जाए, सहोरू में बन जाए। हाँ, दो पक्ष लिया, सहेते इति सह तौ ऊरू यस्या, अथवा सहौ माने विद्यमानो ऊरू यस्या, दोनों प्रकार के बिगड़े थे। में सफौ खुरौ इति, सफौ खुरौ तो माने सफौ खुरौ, माने सफौ सफौ खुरौ ऊरू यस्या है कि नहीं। यद्यपि सफम क्लीवे खुरः पुमान इत्यमरः, तो सब का अर्थ खुरौ कैसे हो जाए, जब सफम क्लीवे खुरः पुमान इत्यमरः, खुर शब्द पुल्लिंग में होता है और सफ नपुंसकलिंग में होता है, तो आपने कैसे सफौ बना दिया, कैसे सफौ ऊरू यस्या कैसे बनाया। तथापि सफ शब्दस्य पुंस्तमपि बहु सम्मतम, कहा बहुत आचार्यों का मत है कि शब्द सफ शब्द पुल्लिंग भी है, जब पुल्लिंग है तो सफौ बनेगा,
अमर कोशकार का मत है कि नपुंसकलिंग में, लेकिन बहुसम्मत अन्य कोशकार जो है इसको पुल्लिंग मानते हैं। हाँ, सफौ इव जर्भुराणा इति श्रुतौ। हाँ, इस तो आया श्रुति में सफौ इव जर्भुराणा, तो सफौ में आ गया पुल्लिंग, आया कि नहीं, इसलिए बहुसम्मतम पक्ष दे रहा है यहाँ। और ग्राम्य पशु संघेषु इति सूत्रस्य व्याख्यान, ग्राम्य संघ ग्राम्य पशु संघेषु ग्राम्य पशु संघेषु इति सूत्र व्याख्यावसरे न्यास हरदत्तादि ग्रंथेषु, न्यास हरदत्तादि ग्रंथेषु वाचस्पत्यादि निबंधे और वाचस्पत्यादि निमित्तक जो ग्रंथ हैं उन कोश ग्रंथों में भी प्रचुर प्रयोग दर्शनात् बहुत सब शब्द से पुंस्त्वे प्रचुर प्रयोग दर्शनम भवति, तो सब शब्द के पुल्लिंग होने में बहुत सारे ग्रंथ कारण हैं, इसलिए पुल्लिंग में प्रयोग बहुत सम्मत है। इससे एक अमर कोश के साथ विरोध रहने पर कोई क्षति नहीं, आया कि नहीं। और लिंगम अशिष्यम लोकाश्रय, और लिंगम ये भाष्य भी है कि लिंग लोकाधीन है, यदि सब शब्द लोक में पुल्लिंग प्रयोग हो रहा है तो आपका अमरकोश का लिंग निर्धारण अविवक्षित है कि नहीं। मैंने अमरकोश ने जो नपुंसक लिंग किया वो लोक विरुद्ध है, तस्मात् अत्र न ग्राह्य, क्योंकि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वा लिंग से। फिर सफः भुजो गुदम घोड़ा इति गणरत्न महोदयो पुरोडादि गणे पाठात्, और इसमें पाठ दिया है, क्या दिया है, सफः भुजो गुदम, सभा माने भुजौ, सफः भुजा गुदम घोड़ा, ये सब उसके पर्याय दे दिया। और गणरत्न महोदधि में पुरोडादि गणे पाठात्, इसमें कौन गणे, पुरोडादि, पूर्व न पुरोडादि, अच्छा पूर्वनादि गणे में सब शब्द का पाठ पुल्लिंग में पाठ, इसलिए इसको पुल्लिंग माना जाए, तो पुल्लिंग में ही प्रमाण दे रहा है। फिर सफः खुरे गवादीनां मुटे विचपिनाम इति हेमचंद्र कोशात्, हेमचंद्र कोश ने भी सबको कोश का नाम ले लिया है, सफे सफः खुरे गवादीनाम मूले विचपिनाम, तो सफा पुल्लिंग दिया है, सफा खुरे गवादीन, गवादीनाम खुरे सफा प्रयोक्तव्या इति हेमचंद्रानुशासनम, है कि नहीं। उसमें सबको क्या माना, पुल्लिंग में। विश्वकोशे सब पुम नपुंसकता, हेमानुशासन उन्हीं का है, वही वाला, ये बाद में तो पहले हो गए, क्या हो कैसे हो जाए, इनकी व्याख्या के पहले हो गए, क्योंकि पाणिनि के समकालिक है। अरे हेम दे रहा है ना, हेमचंद्र कोश है, तो हेम सिद्धानुशासन जो हेमचंद्र का है वो जो है इनके पहले के हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने अनुसार तभी तो इन्होंने प्रमाण दिया। इसका मतलब हुआ कि पाणिनि के बाद वो हुए और इन सबके पहले हो गए, जो अपना व्याकरण उन्होंने बना दिया वो इनके पहले, मैंने दीक्षित आदि के पहले हो पहले। फिर बामौ सुंदरौ उरु यस्या इति विग्रह, हाँ बामौ माने सुंदरौ उरु यस्या सा बामौरु, यह सर्वत्र उपमानाभावात् अप्राप्ते विधि, क्योंकि यहाँ कहीं भी उपमान नहीं है। संवितौरु, लक्षणोरु, बामोरु, जितने भी उदाहरण लक्षणोरु बनाए गए तत्रापि कुत्रापि सादृश्य स्थिति नास्ति, तो है कि नहीं, तो पूर्व पद उपमान नहीं है, इससे अप्राप्त रहने पर ऊंग का विधान किया गया है कि नहीं। कथम तर्हि पीबरोरु पीबतीव बर्हिण इति कुमारः, क्या कथम तर्हि पीबरोरु पीबतीव, क्या पीबरोरु पीवर बनाया, पीबरोरु माने पीवर से क्या किया, ऊंग किया, हाँ मैंने पीवरऊ इव उरु जस्या, तो पीवरोरु बनाया, पीवर है उरु है, पीवरोरु और उससे ऊंग किया, पीवरोरु, आया कि नहीं। तो पीवरऊ इव उरु उरु यस्या सा, है कि नहीं, यही सब लिखा। तो पीवरोरु बनाया कथम, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं है, सादृश्य भी दिया है, तो हाँ, तो इन्होंने कहा कि उसमें सादृश्य नहीं है, सादृश्य होता तो उससे हो ही जाता। क्या सूत्र पहला, उपमे से तो सिद्ध ही हो जाए, इसलिए उपमान नहीं है, तब संदेह कर रहा है। माने पीवरऊ एव उरु यस्या, इस अर्थ में ले जा, इसमें उपमान पूर्व में नहीं, तो जब उपमान नहीं है तो कथम, क्योंकि उपमान होता तो उत्तर पदार्थ उपमेय से तो प्राप्त ही हो जाए, और इससे नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि संवित सफल लक्षण वाम ये सब निश्चित हैं। आया
इसलिए कथम तभी पीवरोरू ही बधिरेति कुमारः प्रमाद एवायम, क्योंकि सूत्र में है ही नहीं है, उपमान न होने से पूर्व सूत्र नहीं प्राप्त है और सूत्र में निर्दिष्ट होने से उत्तर नहीं प्राप्त है, इसलिए अयं प्रयोगः प्रामादिकः। संज्ञा पूर्वकत्वात् संबुद्धि गुणो न इति एके, किसमें? इसी में संज्ञा पूर्वकत्वात् कहाँ गुण किया? गुणो न इति एके, तो प्रयोग का नाम बताओ। पीवदोरु नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो संज्ञा पूर्वकत्वात् संबुद्धि गुणो न, क्योंकि ये संज्ञा पूर्वक होने से संबुद्धि निमित्तक गुण नहीं हुआ, तो संबुद्धि निमित्तक गुण पीवरोरू में कैसे प्राप्त हो जाएगा? हाँ तब हाँ लेगा, तो पीवरोरू पहले दीर्घ उकारांत है, अब तब संबुद्धों में ह्रस्व करिए, है कि नहीं? ह्रस्व करिए नदी संज्ञा इतनी मानकर और ह्रस्व करके पीवरोरू बनाओ, अब संबुद्धि निमित्तक गुण प्राप्त। तो क्यों नहीं हुआ कि संज्ञा पूर्व को विधि अनित्य, क्योंकि संबुद्धि निमित्तक गुण जो है संज्ञा पूर्वक, इससे संज्ञा पूर्वक होने से अनित्य है, अनित्यत्वाद गुण नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? पीवरोरू शब्द जो है नित्य स्त्रीलिंग मान करके नदी संज्ञा करो और हे बहुश्रेयस की तरह अम्बार नब्बे वर्षों से ह्रस्व करो, पीवरोरू बना। अब संबुद्धि में गुण प्राप्त है, तो गुण प्राप्त है तो गुण करने वाला सूत्र संज्ञा पूर्वक, इससे संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य, तो अनित्यत्वाद गुण नहीं हुआ। इत्येके मनोरमा का लिख रहे हैं। चलो सर्वदत्तमे उपमानाभावादिति इह सर्वत्र उपमानाभावात् अप्राप्ते विधिः। हाँ ठीक है, उपमा उपमानम सादृश्यम, उपमा में उपमान, उपमान माने सादृश्य, तदभावात् तस्य समासावाच्यत्वात् इत्यर्थः, क्योंकि तदभाव माने समास से अवाच्य है। जहाँ समास वाच्य रहेगा, समास वाच्य होता तब तो पूर्व सूत्र लग जाता है कि नहीं? जैसे बामोरू माने बामौ ऊरू जस्या, अथवा लक्षणौ ऊरू जस्या, सफौ ऊरू जस्या, तो सफादी के अंदर जो भी कुछ है वहाँ कहीं भी सादृश्य नहीं है, तो समासेन सादृश्य से प्रतीति न भवति, अतत्र पूर्व सूत्रे समासेन सादृश्य से प्रतीति भवति, इससे समासस्य अवाच्यत्वात् यहाँ नहीं प्राप्त है, इसलिए सूत्र का आरंभ किया गया। यद्वा उपमानत्वेन प्रतीत्यभावात् इत्यर्थः, अथवा उपमानत्वेन प्रतीति का अभाव, पहला पक्ष हुआ समासेन अवाच्य है, ये इसलिए उपमानाभाव है, अथवा उपमानत्वेन प्रतीति नहीं है, न वाक्य में है न समास में है, समास घटक पूर्व पदे है कि नहीं, न उपमानत्वेन प्रतीति, न समासे और न वाक्य है कि नहीं, ये भी कारण हो सकता है उपमानाभाव का। उपमानाभावस्य का मतलब हो गया उपमानत्वेन प्रतीत्यभाव, अथवा समासेन अवाच्यत्वम उपमानाभावत्वम, दो अर्थ कर दिया। सफोरुः इत्यत्रापि सादृश्यमूलकः सफत्वारोपः न तो तत्प्रतीतिभावः, न तो उपमानत्वेन तस्य प्रतीतिः, माने सफाविव इति कथनेन न तत्र उपमानत्वेन सफ इत्यस्य प्रतीतिः, है कि नहीं? क्यों? तत्र आरोपे सादृश्य मूलम न तत्सादृश्य प्रयोजकम, वो सादृश्य जो है वो आरोप का मूल है, वो जो है उपमान सब शब्द से प्रतीयमान प्रतीति का विषय नहीं है, तो उपमानत्वेन उसकी प्रतीति सादृश्य की नहीं हो रही है। वो सादृश्य क्या है? केवल लक्षणा का मूल है, समझ में आएगी नहीं? आरोप का मूल है, आरोप माने लक्षणा। एवं च करभोरु शब्देपि आरोप विवक्षायाम उंग भवत्येव, इसलिए करभोरु में करभावीव पहले किए हो, करभावीव ऊरूजस्या, इसमें सादृश्य क्या विवक्षायाम? आरोप विवक्षायाम, आरोप माने यहाँ भी अत्रापि सादृश्यम आरोप मूलकम सफाविव, यदि उच्यते तत्रापि तत्र न भविष्यति, क्योंकि उत्तर पदार्थ औपम्य नहीं लगेगा, उपमानत्वेन प्रतीतिभाव, क्यों? उपमानत्वेन प्रतीति नहीं, तो करभौ की यदि उपमानत्वेन प्रतीति नहीं है तो उपमानात् वो उत्तर पदार्थ औपम्य नहीं लगा, है कि नहीं? तो कहा यू करभौ, यू में यू क्यों लगाया? यू कहाँ गया? तो केवल वो सादृश्य का मूल है, वो आरोप का मूल है, बात में कि नहीं? क्योंकि करभत्व का हमें ऊरू में आरोप करना है, इसलिए सादृश्य लगाया है, न तो उपमानत्वेन सादृश्येन प्रतीति ही। एतेन करोरुभिः इति व्याख्यातम्, एतेन करोरुभिः, करोरुभिः, हाँ क्या लिख शब्द क्या है? करोरुभिः, ठीक है, तो वहाँ नहीं ऊंग हुआ,
जब यदि उपमानत्वेन प्रतीति नहीं होगी जी और वो सादृश्य आरोप का मूल है, तो वहां पर जो है ऊंग प्रत्यय नहीं हुआ, तो बन गया कर भोर भी, करो रूभी, ये प्रयोग बन गया, मैंने कर लगाया, मैंने करौ इव उरु यस्याः इति करोरुभि, ये बना दी, वहां ऊंग नहीं हुआ। क्यों? उपमान उत्तर पदार्थ औपम्य नहीं लगा, उपमानत्वेन प्रतीत्य भावा। एक ही संज्ञा, एक ही, अच्छा, न रस्वा एक समुद्र निमित्त को न गुणा एक संज्ञा पूर्वक विधेय नित्यत्वात् तस्य भाष्यानुक्तत्वात् साधुत्वेन नियामकता इति अरुचि अत्र। क्या लिखें, तस्य भाष्यानुक्तत्वात् साधुत्वे न नियामकता इति अरुचि अत्र। संज्ञा पूर्वक विधि का संज्ञा पूर्वक विधि किसी भी लक्ष्य के साधुत्व का नियामक नहीं है। संज्ञा पूर्वको विधि इति वाक्यम नहीं लक्ष्य से साधुत्व नियामक कथम भाष्यानुक्तत्वा, क्योंकि भाष्य में जो आचार्य प्रोक्त होंगे वही लक्ष्य की सिद्धि में नियामक होते हैं, और जो आचार्योक्त नहीं है, शिष्टोक्त नहीं है, वो किसी भी लक्ष्य की सिद्धि में नियामक नहीं होते। इससे गुण नहीं हुआ, संज्ञा पूर्वक विधेय अनित्यत्वात्, ये संज्ञा पूर्वक विधि अनित्यत्वाद, ये जो है भाष्यनुक्त है, इससे ये लक्ष्य की सिद्धि में नियामक नहीं होगा। तस्य भाष्यानुक्तत्वात् साधुत्वे न नियामकता इति अरुचि अत्र। हाँ, इसलिए इसमें अरुचि है, इसलिए एक ही लिखा है। मूल में हितेन सह इति, हितेन सह सहितो उदु यस्याशा सहितो उदुः समवाहिततयोः इति व्युत्पादितः सहित शब्दस्तु नेह गृह्यते। समवाहिततयोः इति व्युत्पादितः सहित शब्दस्तु नेह गृह्यते। एकदेश विकृततया समित ग्रहणाद एव सिद्धि इति भावः। क्योंकि क्या लिखा है? समूह हित ततयोः परयोः समः मकार है कि नहीं? तो सम के मकार का लोप करते, हित और तत्पर में हूँ तो सम के मकार का लोप करते। इसके द्वारा बना हुआ सहित और मकार युक्त जो संहित है उनमें केवल एक देश का विकार ही है, क्योंकि मकार का लोप हुआ है कि नहीं? तो एक देश विकृतम अनन्वत, तो जो इससे बना हुआ सहित है वो संगीत ही कहा जाए, तो संगीत सत्व लक्षण इसी सूत्र से सिद्ध हो जाए। इसके लिए हमें वार्तिक में जो सहित सह इत्याकारक वार्तिक बनाया है इसमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अतः ये सहित हितेन सह वर्तते इस व्युत्पत्ति के लिए, हित और तति पड़े रहने पर जो सम के मकार का लोप होता है इसके लिए नहीं। एक देश विकृतया समित ग्रहणादेव सिद्धि, समझ में कि एक देश विकृतया उसी के ग्रहण से, संगीत ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो जाए। सिद्धांत कौमुदी में संज्ञायाम, अच्छा, संज्ञान सूत्र है। कद्रु कमंडलोः संज्ञायाम, संज्ञायाम माने कद्रु और कमंडलु शब्द से भी ऊंग होता है यदि संज्ञा में। कद्रु माने माता संज्ञा है, सर्पाणाम माता कद्रु, और कमंडलु भी संज्ञा, ऋषि और मार्तियों की। अच्छा, कमंडलु नाम का मृग है तो मृग एक संज्ञा ही, इसलिए कमंडलु बन गया। और जहाँ संज्ञा नहीं रहेंगे संज्ञायाम तो कद्रु कमंडलु ए बने, और संज्ञायाम कद्रु कमंडलु ये बने, हो गया। अच्छंदोर्थम वचनम, ये छंद के लिए नहीं है, लोकार्थ। छंद में असंज्ञा में भी आ जाएगा, छंद में यदि संज्ञा नहीं भी है तब भी ऊंग आ जाएगा, तो छंद में मने छंद में बनेगा कद्रु, असंज्ञा में कमंडलू ये भी बने, इससे अछंदार्थ हुए। बात सुनिए कि नहीं? नक्षंदार्थ। सरांगरवादेयो मीन, हाँ मने सरांगरवादेः अयः सारंग रवादि यहाँ गीन, माने सारंग रवादि गण में पढ़े गए प्रातिपदिकों से गीन और अयंत से दोनों लिया, इनसे गीन प्रत्यय होता है। अच्छा, सरांगरवादेः अयः यः अकार तदन्तात् जातिवासिनः नीन स्यात्। सरांगरवाद क्या लिखा है? सरांगरवादेः यह अय, उसमें जो अय है और उससे क्या सरांगरवादेः और अयः यः अकार, अच्छा अलग अलग, अयः यह अकार माने सरांगरवादेः परः गीन स्यात्
और आयः यह अकारः तस्मात् प्रातिपदिका तदंतम जत प्रातिपदिकम तस्मात् च गीन स्यात्। जी। अच्छा, प्रांग रवि प्रांग रवि बन गया, जी। त्रंगस्य अपत्यम, प्रांग बन गया, जी। है कि? स्त्रीगरुः अपत्यम स्त्री। हाँ, अय प्रत्यय हो गया। जी। प्रांग रव प्रांग रव बन गया, उससे गीन आ गया, जी। तो प्रांग रवि ये बन गया। वैदी वैदी, विदस्य अपत्यम विदस्य पत्यम वैद बन गया, आय है, आय जो आकार मिल गया और गीन प्रत्यय हो गया, वैदी बन गया। चलिए, जाते है इति अनुवृत्ते है पुंयोगे निसेव। क्योंकि जाति की अनुवृत्ति आती है इसमें जी। कि जातिवाचक होना चाहिए, जी। इसलिए पुंयोग में प्राप्त अर्थात माने वैदस से स्त्री, ये विग्रह करेंगे, जी। वैदस से स्त्री, तो गीस जो है पुंयोग में आएगा। जी। पुंयोगादाख्यान। ये क्या लिखा है? जाते इति अनुवृत्ते है पुंयोगे निसेव। पुंयोगे गीस जी। है, पुंयोग में गीस होगा जी। और इसमें जो है गीन गीन होगा। होगा। हाँ, नरी नरेद वृद्धिस्थ इति गणसूत्रम। ये गण सूत्र आ गया, नारी। नारी, किसका किस गण का है? ये सारंगवादी वाला, जी। इसी गण के अंदर। जी। नरी नरी और वृद्धिश्च, जी। माने नरी और नर। नर को वृद्धि होती है और गीन होता है, साथ गीन होता है। जी। तो नरी को वृद्धि हो गई, नार बन गया, गीन हो गया नारी बन गया, और नर को भी वृद्धि हो गई, गीन हो गया नारी, जी। दोनों में नारी बन जी। गई। एक ही उदाहरण। जी। चलो, मनोरमा में आयः या आकार इति। अच्छा, माने सारंगवादे है सारंगवादे आयः। है आयः, माने आयः यो अकारः तदंतम जत प्रातिपदिकम तस्मात् स्त्रियाम जाते गीन स्यात्। जी। आया कि नहीं? यही ना अर्थ किया? जी। हाँ, अया यका अच्छा अया अकार विशेषणम किम। आय को, आय जो है विशेषण है किसका? आकार का, इसलिए कहा आयः यो अकारः, तो यह आय विशेषण है किसका? आकार का। माने किस प्रकार का आकार चाहिए? आय संबंधी आकार का। आय संबंधी जो आकार तदंत प्रातिपदिक जहाँ रहेगा वहीं गीन होगा। हाँ, अया अकार विशेषणम किम शूरसेनी। जहाँ आय संबंधी आकार नहीं है, हम यदि विशेषण नहीं लगाते, यही कहते माने अदंतम जत प्रातिपदिकम, तो सूर सेन से भी इसी से गीन हो जाए। सूर सेन में आय का आकार नहीं, तदभिन्न आकार, तो अदंत हो गया ये, उससे गीन प्रत्यय सूर सेनी में होने लगता है। और जब कहेंगे आय संबंधी आकार होना चाहिए, तो सूरसेन में नकार उत्तरवर्ती जो आकार है वो अय संबंधी नहीं है, इसलिए गीन प्रत्यय नहीं होगा, है कि नहीं? सूरसेनस्थ स्त्री घीस आदि हो जाए, स्वर में अंतर आएगा। जनपद शब्दात् क्षत्रियात् आया इति विहितस्य आयः अतस्य इति लुकी जाति लक्षणं ईश। यह जाति लक्षण, क्योंकि सूरसेन जाति लक्षण बाधक है उसका, पुंयोग का, आया कि नहीं? तो सूरसेन से जो अय प्रत्यय आया, जनपद कौन सूत्र बताया? क्षत्रियादय जो आया, उससे अतः सूत्र से क्या हो गया? अय का लुक हो गया। तो आकार तो है लेकिन अय का आकार नहीं है, क्योंकि उसका लुक हो गया, इसलिए गीन नहीं हुआ। जाति लक्षण क्या हो गया? गीस हो गया, तो बन गया सूरसेनी। यही विशेषण का फल देते हैं। सर्वरत्न में ङीषिति जाति लक्षण ङीषिति। हाँ, जाति लक्षण सूरसेनी में जाति लक्षण ङीष। अतएव न प्राच्य भर्ग इति सूत्रे यौधेयादि ग्रहणम चरितार्थम। हाँ, मने यहाँ इन्होंने कहा कि अय में आकार में अय विशेषण है, इसलिए सूरसेनी में जाति लक्षण गीस हुआ है, गीन नहीं हुआ है, इति स्वीकारादेव। है कि नहीं? क्या दिया है वार्तिक? न प्राच्य भर्ग, न प्राच्य भर्ग, ये सूत्र है। इस सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक आया है। क्या वार्तिक बोलो, उसमें लिखा ही है सूत्रे यौधेय आदि ग्रहणम। यौधेय, इसी सूत्र में यौधेय आदि आया। हाँ, तो यौधेय जो प्रयोग है कि नहीं? यौधेय आदि, इससे यौधेय आगे क्या लिखा? यौधेयादि ग्रहणम चरितार्थम। तद्धि परस्वादि यौधेयादिभ्याम और अयौ इति स्वार्थिक अयः। तो यौधेय शब्द से स्वार्थिक अय हो गया है कि नहीं? हाँ, तब स्वार्थिक अय अतस्थिति प्राप्त लुक निषेधार्थम। हाँ, ठीक है। तो जो स्वार्थिक अय प्राप्त था, उस प्राप्त का अय के द्वारा निषेध हो गया, आया कि नहीं? निषेध करने के लिए यौधेयादि ग्रहण किया। हाँ, तो न प्राच्य भरती इसमें यौधेय आए, तो उसका इसी से निषेध हो गया। निषेध हो गया तो लुक नहीं हुआ। जब लुक नहीं हुआ तो अय का आकार मिल गया, तो इससे गीन हो गई। तत्फलंत अयन तत्वात् गीन यथा वही आ गया। क्योंकि यदि यहाँ अय जो हुआ है
है कि नहीं? यदि इतने कहना होता कि अदंत प्रातिपदिक से उत्तर स्त्रियाम में गीन होता है तो अपने आप हो जाता, प्रतिषेध करने की जरूरत क्या थी? अय के लोप का प्रतिषेध करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अय का लोप हो जाता तब भी अकारांत प्रातिपदिक मिलकर यौधेयी प्रयोग बन जाता है कि नहीं? किंतु निषेध इसीलिए किया कि अय का लोप न हो जिससे गीन हो जाए और इन नित्यादि नित्य इत्यादि से विधीयमान स्वर हो जाए, इसलिए निषेध करना सूत्र में यौधेय का ग्रहण करना अनिवार्य। समझ में आया? तत्फलंत अयं तत्वात् गीन इसलिए गीन प्रत्यय था, तत्वात् गीप माहुति, इसलिए गीप मनस्यात् जाति लक्षण। धगन तत्वात् टिढ्ढान रहति गीप हाँ, अनंत अयं तत्वात् धगन तत्वात् क्या यौधेय ढक ढक ढक। हाँ, तो टिढ्ढाणी में ढगन तत्वात् गीप न स्यात् अपि तो अयं तत्वात् गीन स्यात्, तदर्थम यौधेय ग्रहण, इसलिए यौधेय ग्रहणम सूत्रे चरितार्थ। यदि यौधेय ग्रहणम न स्यात्, है कि नहीं, तदा अय प्रत्यय से लुक स्यात्, गीन प्रत्यय न प्राप्त स्यात्, ढगन तत्वेन गीप स्यात्, तो इष्टः स्वरः न स्यात्, इसलिए यौधेय ग्रहण चरितार्थ है। ठीक। मूल में श्रांगरवि इति श्रृंगरु शब्दात् अपत्यार्थे माने श्रृंगरु शब्द, अश्रृंगरु शब्द से अपत्य में अण कर दीजिए, अय कर दीजिए, अपत्यार्थे अण, हाँ अण कर दीजिए, अय अलग है, अण करिए और अण करके वृद्धि करिए, तो श्रांगरु बन गया और गुण करिए श्रांगरवि बन गया। हाँ, नृनरय इति नृनरय वृद्धिस्थ नृ शब्दात् ऋण्यभ्यः इति ङिति, तो नृ शब्द से ऋण्यभ्यो से ङी प्राप्त है, और नर शब्दात् जाति लक्षण, और नरत्व जो है जाति है, इसे जाति लक्षण ङीत प्राप्त। तो नृ शब्द से ऋदंतेभ्यः ङीत और नर शब्द से जाति लक्षण गीत, दोनों को बाध कर हो गया गीत, इसलिए चकार रखा गया। आया में नर शब्दादिति यद्यपि नृ शब्देन नारी सिद्धा, नर ग्रहण करने की क्या जरूरत है? नरी च पुंयोगे दुर्वारा नारी, फिर से पढ़ो उसको। ठीक। यद्यपि नृ शब्देन नारी नृ नरयोर वृद्धि में कह रहा है नर ग्रहणम किमर्थम, क्योंकि नृ शब्द से वृद्धि हो जाती थी और नारी बनी जाता, सूत्र माने गणसूत्र में नर शब्द से ग्रहणम किमर्थम। यद्यपि नृ शब्देन नारी सिद्धा नारी च पुंयोगे दुर्वारा, क्योंकि नारी पुंयोगे दुर्वारा, नरी है, नारी नहीं होना नरी, क्योंकि नरस्य स्त्री नरी ये होता है, नारी वृद्धि होती नहीं। यदि नहीं रखते, यदि नी नरयो सूत्र में नर नहीं रखते तो नारी तो बन जाता, लेकिन नरी बनने लगती, आया कि नहीं, पुंयोग गीत हो जाती, आया कि नहीं, तो नरी बनने लगती, वो ना हो। तथापि नरत्व जाति मात्र प्रतिपादन छायाम नरी इत्यस्य वारणार्थे नर ग्रहणम, क्योंकि जाति प्रतिपादन एक छया स्त्री जहाँ आएगा वहाँ जाति सूत्र से आ जाएगा, तो जब गीत आ जाएगा तो नरी दुर्वार हो जाए, तो नरी न हो इसके लिए हमें नर रखना है, तो नर रखना है तो नर शब्द से जाति लक्षण प्राप्त गीत का बाद हो जाए, जब बाद वो गीन आ जाए और वृद्धि यही कर दे नारी, नरी नहीं, तो नरी को हटाने के लिए नर रखा गया है कि नहीं। मैंने नर शब्द ग्रहणात् पूर्व सूत्र से प्राप्त जाति लक्षण गीत बाधनार्थ। ननु मूल में ननु नर शब्दे अलुंत्यस्य वृद्धि स्यात्, कहाँ की नर शब्द में आप वृद्धि की हो तो कहाँ लिखा कि उपधा को वृद्धि हो, वो पूर्ण प्रश्न उठा रहा है। अरे नृ नरयोर वृद्धि से लिखा थोड़ी कि उपधाया वृद्धि, ये तो लिखा नृ और नर को वृद्धि होती, तो अलवंत्य से नृ में लगाते हो तो री को वृद्धि होती है, उसी तरह वहाँ भी लगा नृ नरयो अंत्य से वृद्धि ही, तो अंत में कौन है, रेप में अकार, उस अकार को वृद्धि होना चाहिए, नामे अकार को वृद्धि कैसे होगी, ये प्रश्न उठा रहा है। उत्तर नहीं दिया इसी का यत्व हमें। अच्छा क्या पहले फिर से पढ़ो वाला, ननु नर शब्द अलुंत्य वृद्धि स्यात्, अच्छा नृ नरयो में षष्ठी मान के अलवंत्य से वृद्धि होना, यत्वाहुः अंत्यस्य यस्य, लेकिन उपधा को भी तो प्राप्त है ना, क्योंकि अलुअंत्यात् पूर्वधा ये भी लगाएंगे, ये भी तो संज्ञा सूत्र लगा दे। अंत्यल से जो पूर्व वर्ण है क्या नहीं, अंत्यल से अंत्यल रेप एक है अंत्यल अकार और उससे पूर्व वर्ण रेप, तो रेप ही उपधा कहा जाए, इसलिए उपधा नकारोत्तरवर्ती अकार नहीं कहा जाए। क्या लिख रहा है, उत्तर क्या दिया है, यत्वाहु का पहले खंडन करके क्या यत्वाहु, अरे पहले यत्वाहु क्या, इसका उत्तर क्या दिया है, यत्वाहु अंत्यस्य यस्यति लोपेन अपहारात् अनंत्यस्यापि अकारस्य, अंत है ही नहीं ये कह रहा,
पहले समझ लो बात। नर शब्द से जैसे गीन आएगा, भासंज्ञा होगी, यस्य से लोप प्राप्त है और अंतवृद्धि भी प्राप्त। परत्वाद पहले लोप ही हो जाएगा, परत्वाद यस्य से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो आकार अंत है ही नहीं, जो है उसी को वृद्धि होगी तो आकार को वृद्धि होगी, कोई क्षति नहीं। क्या लिख फिर से पढ़ो। यद्बाहु अन्त्यस्य यस्यतीति लोपेन अन्त्यस्य मने आकारस्य यस्येत्यति लोपेन अपहारात् अनन्तस्य अपि अकारस्य वृद्धि भवति। हो गया अनन्तस्य नकारोत्तरवर्ती अकार से वृद्धि भवति। हैं आंतरतम्यात् वृद्धि भवति। क्यों आंतरतम्यात् वृद्धि भवति है कि नहीं? क्या आंतरतम्यात् हेतु दिया? आंतरतम्यात् मैंने अंतरतम लगा दिया क्योंकि आकार है ना, आकार हो गया मैंने उधर अभी तो वृद्धि तो वही होनी था और क्या हो, और ही वृद्धि कर देते। आंतरतम्यात लिखने का कोई दूसरा कारण तो नहीं, देखो उसको आंतरतम्यात इसलिए लिख दिया क्योंकि रेफ को वृद्धि कर नहीं सकती, कोई अंतर नहीं, क्योंकि आकार के लोप होने के बाद फिर तो अंत ही है, आलोप अंत तो रुक नहीं रहा है। आपने क्या किया कि यस्येच्च को लगाया और वृद्धि को लगा रहे थे, तो परत्वाद क्या किया? यस्येच्च। अब यस्येच्च के बाद अंतरेफ है उसको हो जाए तो नहीं होगा। क्यों? स्थानी जो है, आदेश जो है, आदेश क्या है? आ आई औ, यह आदेश अपने स्वरूपानुरूप स्थानी को खोजेंगे, अंतरतम स्थानी को खोजेंगे। तो रेफ उसका अंतरतम स्थानी है ही नहीं, नकार उसका अंतरतम स्थानी है ही नहीं, उसका अंतरतम स्थानी कौन है? आकार। उसी को होगा, इसलिए कह रहा है अंतरतम्यात्। समझ में आया कि नहीं? माने अंतरतमे स्थानी अयम भविष्यति, वहां कई हैं लेकिन जो तीन में से न आ र त्रिषु मध्ये यह अंतरतम स्थानी तस्य स्थानी वृद्धि भविष्यति न अंत्यस्य। क्यों? अनंतरतम है वो, रेफ क्या है? अनंतरतम। हम कहते हैं कि स्थानी वो भी है, तीन वर्ण है तो तीनों स्थानीय, बस में कि नहीं? रेफ भी स्थानीय, लेकिन रेफ वो अनंतरतम। हमें क्या चाहिए? अंतरतम। इसे लिखा अंतरतम्यात्। तो अंतरतम्यात् न अंत्य से रेफस्य वृद्धि, कस्य वृद्धि? आकार। हाँ, गुणे त्वन्याय्य कल्पना इति अलुंत्य परिभाषावादस्यैव नैयत्वाद् इति। क्या? गुणे तु अन्याय्य कल्पना इति अलुंत्य परिभाषावादस्यैव नैयत्वाद् इति। क्या फिर पढ़ो? गुणे गुणे त्वन्याय्य कल्पना, गुणे त्वन्याय्य कल्पना, गुणे तु अन्यायी कल्पना। माने एक शास्त्र होते हैं जो गुणीभूत होते हैं, है कि नहीं? तो गुणीभूत शास्त्र को ही रोकना उचित है विधि की अपेक्षा। तो यस्येच्च विधि है, अलोअलोन्त्यस्य क्या है? ये परिभाषा। अरे वहां अलोअन्त्यस्य को रोकना है और यस्येच्च को लगाना, वो ये कहना चाहे। तो यस्येच्च ये विधि शास्त्र है, तो विधि को रोक करके अलोअन्त्यस्य लगा के अंत को वृद्धि करना ये उचित नहीं है। समझे कि नहीं? तो गुणे मने गुणीभूते शास्त्रे कार्य कल्पना अन्याय्य। गुणीभूत शास्त्र में कार्य की कल्पना करना अनुचित है। अपितु प्रधानीभूते शास्त्रे एवं कार्य कल्पना कर्तव्य। तो प्रधानीभूत शास्त्र कौन है? यस्येच्छ। और गुणीभूत शास्त्र क्या है? अलोन्त। उसकी कल्पना नहीं करना, तो पहले यस्येच्छ से कर दे, बात में कि नहीं? इससे आकार का लोप हो जाए। बात में आई? क्या लिख रहे हैं? गुणे तु अन्यायी कल्पना आएगा ना? मैंने गुणे गुण प्रयोज्ये उद्देश्ये कार्यस्य कल्पना अन्याय्या। प्रधानीभूत उद्देश्यापेक्षया, प्रधानीभूतम उद्देश्य जत कार्यम तदपेक्षया गुणीभूत शास्त्र द्वारा निर्दिष्टे उद्देश्ये कार्यस्य कल्पना अन्याय्या इत्यर्थ। समझ में कि नहीं? माने गुण शास्त्र प्रयोज्यम जदुद्देश्यम तत्र कार्यकल्पना प्रधानीभूत शास्त्र प्रयोज्य उद्देश्य वृत्ति कार्यापेक्षया अन्यायी। इसलिए अलोअन्त्यस्य सूत्र से प्रवृत्ति न भविष्य। समझ में आया कि नहीं? चलो क्या लिख रहा है? गुणे त्वन्याय्य कल्पना इति अलुंत्य परिभाषावादस्य न्यायत्वाद् इति। इसलिए गुणे त्वन्याय्यत्व कल्पना इति न्यायेन अलोन्त्य परिभाषाया बाध्यस्य न्यायत्व। अलोन्त्य परिभाषा का ही बाध करना उचित है।
किसकी अपेक्षा? यस्येच्च की, क्योंकि वो विधि है, प्रधान है। आया कि नहीं? तो विधि को नहीं न रोक के गुण को रोकना चाहिए, इसलिए अलोन्त्यस्य को रोक दिया गया तो वो लग गया। कौन? यस्येच्च। अब आंतरतम्यात् वृद्धि हो गई नकार में, नारी बन गया नक्षति। इसके लिए कह रहा है नर शब्द रखे हैं। सर्वरत्न में ननु वृद्धि विधान सामर्थ्यात् लोकबाधः अतः गुणेतु इति। हाँ, इसलिए क्योंकि ये अवतरण बना ननु वृद्धि, क्योंकि वृद्धि व्यर्थ हो जाए, क्योंकि अंत को होने नहीं। अरे अकार का अलोन्त्यस्य करके आपने लोप कर दिया, यस्येच्च करके क्या किया आपने? अकार का लोप कर। क्या लिखा है? ननु वृद्धि विधान सामर्थ्यात् वृद्धि विधान सामर्थ्यात् लोपबाधः, क्योंकि वृद्धि विधान व्यर्थ हो जाएगा। अतः लोपस्य यस्येच्च सूत्र से बाधा। तो कहा नहीं, यस्येच्च सूत्र का बाध नहीं करना चाहिए, अभी गुणीभूत शास्त्र का बाध। अलोन्त्य परिभाषा बाध एवं न्याय इति भावः। अलोन्त्य परिभाषा बाधा न्याय, क्योंकि यस्येच्च विधि है। मूल में गुणित्वन्याय कल्पना इति अलोन्त्य परिभाषा बाधेषु न्यायत्वात् इति तन्ना प्रत्यय संयोग शिष्टायाः वृद्धेः अंतरंगत्वे। क्या लिखा? प्रत्यय संयोग। अरे वो तन्ना के पहले इति अलोन्त्य परिभाषा बाधस्य व न्यायत्वात् इति। अच्छा, ये प्रश्न है, तो अलोन्त्य परिभाषा का बाध करना चाहिए, ये मूल ग्रंथ खड़ा किया, अर्थात यस्येच्च से काम कर लेना है, अलोन्त्यस्य को रोक देना। तो यस्येच्च से जब आकार का लोप हो गया तो वृद्धि का किसको ही? आंतरतम्यात् नकार के। ये एक प्रश्न खड़ा कर कहा, इस तरह का एक विचार है। इस तरह से ऐसी स्थिति में हम नारी की सिद्धि कर लेते हैं। राहल है, गीन वाले इकार से मिल गया, नारी बन गया। इस तरह रूप सिद्धि करें, प्रक्रिया को बता कि नारी शब्द की सिद्धि की प्रक्रिया ऐसे अपनाएं। तो कहा तन्ना, ये अपनाना ठीक नहीं है। क्यों? प्रत्यय संयोग शिष्टायाः वृद्धेः। कहा प्रत्यय संयोग शिष्टा वृद्धि, नृ नरयोः वृद्धिश्च सूत्र की वृद्धि जो है, गण सूत्र की जो वृद्धि है, ये वृद्धि प्रत्यय संयोग शिष्टा है। वृद्धि क्या है? प्रत्यय संयोग शिष्टा, माने प्रत्यय सन्निहित वृद्धि है कि नहीं? तो प्रत्यय संयोग शिष्टा वृद्धि यस्येति की अपेक्षा अंतरंग है। प्रत्यय संयोग शिष्टा वृद्धि क्या है? अंतरंग। बात सुनिए कि नहीं? क्योंकि वृद्धि में प्रत्यय भी उद्देश्य है, वो परे नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रत्यय पड़े रहते वृद्धि होती है, ऐसे नहीं कह रहा है। प्रत्यय उस वृद्धि की उद्देश्य कोटि में प्रविष्ट हो गया, प्रत्यय सन्निहित है कि नहीं? जो वृद्धि है प्रत्यय संयोग शिष्टाया, संयोग माने प्रत्यय सन्निहिता ये वृद्धि। तो प्रत्यय सन्निहिता वृद्धि इकारे तद्धिते इस अपर निमित्तक यस्येति की अपेक्षा अंतरंग है। यदि इस वृद्धि का अर्थ होता कि प्रत्यय परे रहते तो ये भी पर निमित्तक होता और यस्येच भी पर निमित्तक, लेकिन ये प्रत्यय संयोग शिष्टा है, न प्रत्यय निमित्तक। इसलिए यह वृद्धि क्या है? अंतरंग है यस्येच की अपेक्षा। इससे अंतरंगत्वात् पहले क्या हो जाए? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी तो अंत अनंत दोनों को प्राप्त होगी, है कि नहीं? तो अंत बाधे अंत सदेशस्यैव, तो अंत सदेश नकारोत्तरवर्ती अकार को वृद्धि होगी। ले आओ, चलो कितना है जी? बहुत है, बहुत समय है। हाँ बेटा, हाँ कुछ लोग, हाँ हाँ अच्छा, की अपेक्षा क्या है? प्रत्यय संयोग शिष्टाया वृद्धि अंतरंगत्वात् वृद्धि प्राप्त है। यस्येति लोपम बाधित अंतरंगत्वात् परमपि यस्येति सूत्रम बाधित्वा अंतरंगत्वात् अंत्यस्य वृद्धि प्रवृत्ति उचिता। बने अंतरंगत्वात् वृद्धि प्रवृत्ति उचिता, अर्थात वृद्धि होनी चाहिए है। हाँ, अंतिम रा क्या? क्योंकि आपने अलोन्त्यस्य को कहाँ रोक पा रहे हैं? यस्येच विधि जब प्राप्त होती तब न रोकते, क्योंकि वो विधि प्राप्ति नहीं है। इसलिए गुण शास्त्र को आप बिना विधि के गुण शास्त्र तो लगेंगे ही। इसलिए अंत्य से वृद्धि प्रवृत्ति ही उचिता, अंत्य सर्वरत्न में अंतरंगत्वेन इति सामर्थ्यात् बाधः अनुचितः। क्योंकि वृद्धि विधान सामर्थ्यात् वृद्धि विधान सामर्थ्यात् बाधना किसको?
यस्येच्छा को ऐसा नहीं है तो अंतरंगत्वात् ही बाधना उचित है। न्याय प्राप्त बाधस्तु उचित भाव, क्योंकि अंतरंगन न्याय से जब बाध हो रहा है जी। तो सामर्थ्य कल्पनायाम क्लेशा। फिर मूल में किंच अस्तु कथंचित लोपः तथापि रेफस्य वृद्धि स्यात् न तो अकारस्य। तो कहाँ अस्तु कथंचित बाधा लोपः, अस्तु कथंचित लोपः, तथा यदि कथंचित लोप हो जाए मन यस्येच्छा, अच्छा तो आकार का लोप हो गया तो तथापि रेफस्य वृद्धि स्यात् न तो अकारस्य। तो कहाँ लोप हो जाएगा तब भी वृद्धि जो है उसी को होगी। किसका? रेप को ही वृद्धि होगी। अंतरतम परिभाषा अपेक्षया अलंत परिभाषाया पदत्वात्, क्योंकि स्थानीय अंतरतमा भी लगा और अलंत से भी लगा, दोनों परिभाषाएं। अब वृद्धि विधि और परिभाषा नहीं लग रही, दोनों परिभाषाएं लग रहे हैं, तो अलंत परिभाषा बाधिका हो जाएगी। किसकी? परत्वात् स्थानीय अंतर, तो अंत्यस्य रेफस्य वृद्धि, रेप को ही वृद्धि। फिर सवदत्न में कथंचित इति संयोग शिष्टत्व अनंगीकादन इत्यर्थ, क्योंकि ये वृद्धि जो है ये संयोग शिष्ट है। वृद्धि जो है इसलिए वृद्धि की अपेक्षा इसलिए यह लग जाएगा कि वृद्धि को संयोग शिष्ट नहीं मानना पड़ेगा। जब संयोग शिष्ट नहीं मानोगे तो प्रत्यय परत्व मानोगे तो दो अंतरंग बहिरंग नहीं बनेंगे। और जैसे ही संयोग शिष्ट मान लिया तो ये अंतरंग हो गया, क्योंकि अपर निमित्तक हो गया। और जब इसको संयोग शिष्ट नहीं मानोगे तो वृद्धि होती है, गीन रहेगा तभी वृद्धि होगी, मैंने गीन पड़े रहे आया, तो दोनों पर निमित्तकत्व अंतरंग बहिरंग भाव नहीं होगा तो यस्येच्छा परत्वात् लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो इसलिए कथनचित रखा है इसे, क्योंकि परिस्थिति है क्या? संयोग शिष्ट को न मानना। मूल में अपि च अंतरतम परिभाषा असदृशम आदेशम व्यावर्ते, इसलिए ये अंतरतम परिभाषा क्या करती है? असदस्तम आदेश की व्यावर्ते, न तो स्थानीनम नियच्छति, स्थानीय को थोड़ी नियंत्रित करती। ये स्थानीय अंतरतम परिभाषा किं करो, जो अनंतरतम स्थानीय उनकी व्यावृत्ति करती, अनंतरतम आदेश की व्यावृत्ति करती। तो यहाँ जो अनंतरतम आदेश आई और औ है उनको हटाएगा। माने जो और वृद्धि है, वृद्धि तो तीन हो गई, आ यौ, उनमें जो अनंतरतम वृद्धि होगी उसको हटाएगी। कैसा स्थानीय चाहिए तो नियंत्रण नहीं करेगी, तो रेप का नियंत्रण नहीं कर पाएगी, रेप को वृद्धि प्राप्त है। तत्कथम रेफस्य स्थानित्व व्यावृत्ति ही, तो फिर ये परिभाषा जो है स्थानीयतम रेफक रेप की स्थानीयता की व्यावृत्ति कैसे करेगी? क्योंकि ये तो अनंतरतम आदेशों की व्यावृत्ति करेगी और अनंतरतम स्थानीय की व्यावृत्ति नहीं करेगी। अयम रेफा अनंतरतम स्थानीय, किंतु परिभाषा नहीं हटा सकती, इससे रेप को वृद्धि प्राप्त है। तत्कथमिति स्थानांतरतमे इति सप्तम्यंत पाठस्य भाष्ये कुमारी अत्र इत्यादो यणनापत्य दुष्टत्वति भावः। अब वो पंक्ति टेढ़ी है, क्योंकि स्थानीय अंतरतमा और रपरा के दो पाठ सप्तम्यंत पाठ में लग जाएगा। काम सप्तम्यंत पाठ मान लेंगे तो रेप हट जाएगा, क्योंकि जब सप्तम्यंत पाठ मानते हैं तो स्थानीय में विशेषण होता है। अंतरतमे स्थानीय आदेशा, तो आदेश जो आ आई औ हैं वो अनंतरतम स्थानीय को हटेंगे अनंतरतम स्थानीय, क्योंकि अंतरतम स्थानीय में विशेषण, तो अनंतरतम रेफ अनंतरतम स्थानीय हट गया। जब हट गया तो स्थानीय हट गया, रेफ में वृद्धि नहीं प्राप्त। किसको प्राप्त है? आको, नारी बन जाएगा नक्सती। ये सप्तम्यंत पाठ, किंतु सप्तम्यंत पाठ में दोष है कुमारी क्या? कुमारी अत्र में दोष है, क्योंकि इकार को यण ही नहीं होगा, क्योंकि यण अपने अंतरतम स्थानीय को खोजेगा। तो यण में क्या है? मात्रा द्वय न्यून कालिकत्व, उसका अंतरतम स्थानीय ह्रस्व इकार है, दीर्घ इकार है ही नहीं, यण ही नहीं होगा, कुमारी अत्र बनेगा। इसलिए सप्तम्यंत ने, समझ गए ना मेरी बात? इधर उधर देख रहे हो, पंक्ति टेढ़ी लगी है। हाँ, स्थानीय अंतरतम उर्ण रपरा एक पाठ, स्थानीय अंतरतम उर्ण रपरा दूसरा पाठ। मैंने उर्ण रपरा का अष्टाध्यायी के साथ पाठ किया, एक साथ है। स्थानीय अंतरतमे उर्ण रपरा, इस पाठ को मानेंगे तो रेप हट जाएगा, और जब स्थानीय अंतरतम उर्ण रपरा मानेंगे तो रेप नहीं हटेगा। लेकिन यदि स्थानीय अंतरतमे ये पाठ मानोगे तो रेप हटेगा। माने यस्येच्छा का आकार लोप हो जाने पर रेप के आकार का, रेप में वृद्धि जो है में स्थानीयता हट जाएगी वृद्धि। क्यों? आकार वृद्धि अपने अंतरतम स्थानीय खोजेगा, तो किसकी व्यावृत्ति हो? अंतरतम विशेषण किसको हटाएगा? अनंतरतम स्थानीय। रेप वृद्धि का अनंतरतम स्थानीय हट गया। समझ में आया कि नहीं? जो अब जब ये कहेंगे कि नहीं यही मानेंगे पाठ अंतरतम ही मानेंगे तो हट तो गया, लेकिन दोष कहाँ आया? कुमारी अत्र, कुमारी अत्र।
अब आदेश कौन है? यण। उसका अंतरतम स्थानीय वो होगा, अनंतरतम हटेगा, तो उसका अंतरतम स्थानीय ह्रस्वीकार है, दीर्घिकार अनंतरतम है। क्यों? मात्रा द्वय न्यूनकालिकत्वेन साजात से लेना, वो जो है दीर्घ में मिलना ही नहीं। समझ में है कि नहीं? इसलिए हट जाए, दोष आ जाए। इसलिए हम सप्तम्यंत पाठ को नहीं मानते हैं। ये सब चतुर्मुखा में आया हो, नहीं मानते। बात में कि नहीं? इसलिए किसको लेंगे? इसलिए वहाँ चतुर्मुखा में लिखा, चतुर्मुखा में स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्थानी, अंतरतमे स्थानी स्पर्शे चरितार्थ, ये सप्तम्यंत पाठ है। रेफा अस्य स्थाने न प्रवर्त, सप्तम्यंत पाठ में उत्तर दिया है कि नहीं? लेकिन वो सप्तम्यंत पाठ में उत्तर ठीक नहीं है, प्रथमांत पाठ को मान करके हम हटा देते हैं। दूसरा उपाय रेपोष्मणाम सवर्णान इत्यादि सब हटा, बात में कि नहीं? तो इसलिए अंतरतमे कहने से नर के रेफ में वृद्धि की स्थानिता की व्यावृत्ति हो जाती है। कथनचित इसीलिए लगा दिया है क्योंकि ये एक देशी भाषा है, इसमें कुमारेत्र में दोष है। फिर आगे क्या दिया है? मूल में किंच गुणे त्वन्याय इति न्यायोपन्यासनम स्थवीय एव, इसलिए गुणीभूत शास्त्र द्वारा प्रयोज्य जो उद्देश्य में कार्य की कल्पना न्याय है, ये भी चिंतन स्थवी है। परिभाषा परस्परम गुणगुणी भावायोग, क्योंकि परिभाषाओं में गुणगुणी भाव होता है। स्थानीय अंतरतमा लगा दिए और किसको लगाए? अलवंत। अरे स्थानीय अंतरतमा लगेगा और तो इसमें तो गुणगुणी भाव होता ही है। परिभाषा यो हो पदस्तम गुणगुणी भावायोगा, हाँ गुणगुणी भाव नहीं होता, तो परिभाषा गुणानाम जबरार्थ, इसलिए परिभाषाओं का परस्पर गुणगुणी भाव नहीं होगा। आया तो अलवंत्यस्थ का और स्थानीय अंतरतमा का परस्पर गुणगुणी भाव होगा ही नहीं। आया कि नहीं? हाँ। शब्दत्व में परिभाषयति तद व्याख्यात्री ग्रंथानुसारेण इदम तैरिहि अलुन्त्यस्यैव बाधः न तु अंतरतम परिभाषयति व्याख्यातम। क्या लिखा है? तद व्याख्यात्री ग्रंथानुसारेण इदम, मने परिभाषाओं में गुणगुणी भाव नहीं होता, अयोग है, ये व्याख्यात्र ग्रंथानुसार है। तैहि अलुन्त्यस्यैव बाधः न तु अंतरतम परिभाषयति व्याख्यातम। हाँ, उन्होंने व्याख्या किया कि अलुन्त्यस्थ का बाद होगा, अंतरतम परिभाषा का बाद नहीं होगा, क्योंकि अंतरतम परिभाषा परत्व है। अंतरतम परिभाषा में ही परत्व बनाया ना, पीछे लिखा है परत्वाद, तो अंतरतम परिभाषा में परत्व है। अंतरतम परिभाषा अपेक्षा अलंत्य परिभाषा परत्वाद, तो वही परत्व, अलुन्त्य परत्व। तो इन्होंने क्या लिख दिया है? व्याख्यात्र भी तो हाँ ठीक है, व्याख्याकृतिः अलुन्त्यस्यैव बाधः न तो अंतरतम परिभाषा इति व्याख्यातम्। अलुन्त्यस्यैव बाधः न तो अंतरतम परिभाषाया, माने अंतरतम का बाध नहीं। गुणे तो न्याय को लगा करके उन्होंने ऐसा व्याख्यान किया। दीक्षित ने पदत्वात् अंतरतम परिभाषा को लगाया। चलो कल छोड़ो। बेटा इसको नंबर मारे तुझे विशिष्ट